आज मैं आपको बताती हूँ कि सांप की जीभ बीच में कटी क्यों होती है। इसकी कहानी सुनाती हूँ। कथा में सर्पों और गुरुड़ को सौतेले भाई बताया गया है और सर्वक से अमृत लाने का प्रसंग है। सांपों में देखने और सुनने की शक्ति काफ़ी कम होती है, इसलिए कुदरत ने उन्हें जीभ दी है ताकि उसका इस्तेमाल कर देख और सुन सके। इसके साथ ही सांप जीभ के जरिए सूंघने और आसपास का तापमान जानने के लिए भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर सांपों की जीभ कटी क्यों होती है। इसका एक सामान्य सा उत्तर है कि सांप अपने जीभ के जरिए ही शिकार पकड़ता है और ये कटी जीभ सांप को शिकार के बारे में उसकी गर्मी, दूरी और दिशा सब बता देती है। कटे होने के कारण जीभ को अधिक फैलाव मिलता है, जो शिकार को पकड़ने में मदद करता है। सांपों को देखते ही अक्सर लोगों की सीधी पिट्ठी गुम हो जाती है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई सांप देखे होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में सांपों की 25,000 व 3,000 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें से कुछ ही सांप जहरीले होते हैं और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो पल भर में किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। दरअसल सांप के मुंह में विष की थैली होती है, जिससे जूठे दांत तेज और खोखले होते हैं। ऐसे में वो जब भी किसी को काटते हैं तो उनका विष उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्से में क्यों बटी हुई होती है? सांपों की जीभ दो भागों में कटी हुई होने के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में सांपों की जीभ से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कुद भी एक थी। सभी नाग कुद की ही संतान हैं। वहीं महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था, जिनके पुत्र पक्षीराज गुरुड़ हैं। एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां कुद और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कुद ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विंता ने कहा कि नहीं, सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कुद ने अपने नाग पुत्र से कहा कि वो अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। उस समय कुछ नाग पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कुद ने अपने पुत्रों को ही शाप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। शाप की बात सुनकर सभी नागपुत्र अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिसे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता क्रुद्ध की दासी बन गई। जब विंता के पुत्र गुरुड़ को ये बात पता चली कि उसकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कुद और उनके नाग पुत्रों से पूछा कि तुम्हें
मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब नागपुत्रों ने कहा कि तुम हमें शरवक में अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता के दासत्व से मुक्त हो जाएगी। नागपुत्रों के कहे अनुसार गुरुड़ शरवक में अमृत कलश ले आए और उसे कुछ एक प्रकार की धारादार घास पर रख दिया। उन्होंने सभी नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले सभी स्नान करके आएं। गुरुड़ के कहने पर सभी नाग स्नान करने चले गए, लेकिन इसी बीच देवराज इंद्र वहां आ गए और अमृत कलश लेकर पुनः शरवक चले गए। जब सभी नाग स्नान करके आए तो उन्होंने देखा कि कुछ पर अमृत कलश नहीं है। इसके बाद सांपों ने उस घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्होंने लगा कि इस जगह पर अमृत का थोड़ा अंश जरूर गिरा होगा। ऐसा करने से उन्हें अमृत की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन घास की वजह ही उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगे तो कमेंट तथा लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।